अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारी इस कहानी का नाम है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नत्थू एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप दूसरे खाना बदोश कबीले से उसकी दुल्हन ब्याह कर लाए थे। उनका दस्तूर था कि वो दुल्हन के बदले जितना पैसा उनके माँ बाप को अदा करते थे, दुल्हन को उतना ही पैसा कमाकर ससुराल वालों को वापस करना होता था। नत्थू की दुल्हन कामिनी को ससुराल आए 10-12 दिन हो गए तो सास ने उससे कहा, बस री छोरी, बहुत हो चुका तेरा दुल्हनपना, आज से मेरे साथ धंधे पर चला करो। हुक्म की देर ही थी कि दुल्हन तैयार हो गई और छमाछम करती सास के पीछे चल पड़ी। इन लोगों का पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना करके भीख मांगते थे। ये दोनों जब करीब की आबादी के एक मोहल्ले में पहुंची तो सास ने डफली की थाप पर जोर से हांग लगाई और डफ पर घुंघरों की आवाज़ सुनकर बच्चे जमा हो गए। औरतें दरवाजे पर आकर झांकने लगीं। नई नवेली दुल्हन को लाल रंग के घाघरे और चोली पर शीशों की कढ़ाई वाला चमचम कुर्ता दुपट्टा ओढ़े देखकर एक घर की औरतों ने अंदर बुला लिया कि इसका नाच देखेंगी। कामिनी ने सास दफ बजाना शुरू की और दफ की थाप पर कामिनी नाचने लगी, मगर सास को उसका नाच पसंद ना आया। उसने ग्राहकों के सामने तो उसे ना टोका, मगर घर आकर उसके पीछे पड़ गई। अरे छोरी, तुझे तो नाचना ही नहीं आता, कौन देखेगा ये तेरा नाचना। लड़की भी चालाक थी, फौरन बोली, लो माँ जी, मैं तो अच्छा भला नाचूं हूँ। वैसे हम लोग नाचने ही खुले मैदान में हैं, पर लोगों का आंगन टेढ़ा होता है, वहाँ मुझसे ठीक से पैर नहीं उठा। दुल्हन की नंद ने जोर से काका लगाया और बोली, ये लो, अच्छी रही, यानी खुद को नाचना नहीं आता और आंगन को टेढ़ा कह रही है। जब किसी से कोई काम दुरुस्त तरीके से ना हो और वो कोई उज़र या बहाने या किसी और परखे तो झट यही फिक्रा जुबान पर आ जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।